ম্যারেজ পার্টি, অফিস মিটিং, এসি কনফারেন্স হল সবকিছুই আপনার সাধ্যের মধ্যে। হোটেল রাহুল প্যালেস। Rahul Palace. দ্য ক্লাসি অ্যাম্বিয়েন্স রাহুল প্যালেস। AC Restaurant. Super comfortable with the classy ambience, the Rahul Palace, one and only Rahul Palace. A home away from home. Rahul Palace. Chandil, Jharkhand. Hotel Rahul Palace. Family Restaurant, NH32, चांडिल बाजार। आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती का इलाका ब्राउन शुगर और नशे का हब बनता जा रहा है। साथ ही बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों के मद्देनजर पहली बार रैफ 106 बटालियन और जिला पुलिस बल द्वारा यहां फ्लैग मार्च निकाला गया। आदित्यपुर क्षेत्र में बढ़ते ब्राउन शुगर नशे के कारोबार और सांप्रदायिक तनाव वाले जगहों के अलावे स्कूल कॉलेजों के समीप रैफ 106 बटालियन और जिला बल ने बुधवार को संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकाला। आपको बता दें कि पहली बार आदित्यपुर में रैफ की ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया है। वैसे राज्य पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर संवेदनशील इलाकों में संयुक्त रूप से अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। इसी निमित्त ये अभियान चलाया गया। बुधवार को रैफ 106 बटालियन और आदित्यपुर पुलिस के क्षेत्र के संवेदनशील इलाकों में एक मुस्लिम बस्ती, आदित्यपुर बाजार, एस टाइप चौक होते हुए साल्डी बस्ती, माझी टोला, शेर पंजाब, पान दुकान चौक आदि इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला और शांति की अपील की। इस संबंध में जानकारी देते हुए रैपिड एक्शन फोर्स 106 बटालियन के सहायक कमांडेंट प्रवीण कुमार ने बताया कि गणतंत्र दिवस को देखते हुए सेंसिटिव जोन में फ्लैग मार्च निकालने का निर्देश प्राप्त हुआ है ताकि कहीं से भी कोई अप्रिय घटना न घटे। उन्होंने बताया कि इलाका उनके लिए नया है, इसलिए ये अभियान उनके लिए महत्वपूर्ण है। इस अभियान में रैफ के 55 जवानों ने भाग लिया। प्लाटून इसमें 50 to 60 की स्ट्रेंथ है। ये आदित्यपुर थाने के अंतर्गत आने वाले सेंसिटिव एरियाज़ जो हैं और जो शहरी क्षेत्र है इसमें फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं ताकि लोगों के बीच में ये संदेश जाए कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना या किसी तरह का कोई गलत काम करने का कोशिश ना करें। और हमारे लिए भी ये एरिया थोड़ा नया है। इस एरिया में हम पहली बार फ्लैग मार्च कर रहे हैं, तो इस एरिया के बारे में जानकारी भी हमें चाहिए। इस कारण से हम यहाँ पे फ्लैग मार्च कर रहे हैं और आने वाले 26 जनवरी के हिसाब से भी ये फ्लैग मार्च किया जा रहा है कि यहाँ पे जो भी सांप्रदायिक तनाव होने के चांसेस हैं वो ना हो। वर्षों पुरानी मांग जुगसलाई ROB बनकर तैयार हो चुका है और 31 जनवरी को सीएम हेमंत सोरेन इसका विधिवत उद्घाटन करेंगे। जिला प्रशासन के निर्देश पर ROB के इर्द गिर्द अतिक्रमण और खटालों को हटाया जा रहा है। बहुप्रतीक्षित जुगसलाई ROB बनकर तैयार हो चुका है। बहुत जल्द राज्य के मुख्यमंत्री के हाथों इस पुल का उद्घाटन कर आम जनता को सुपुर्द कर दिया जाएगा। इधर ROB के इर्द गिर्द अवैध अतिक्रमण को जिला प्रशासन के निर्देश पर हटाया गया। जुगसलाई रेलवे ओवरब्रिज का काम पूरी तरह से पूर्ण हो चुका है। संभवतः 31 जनवरी को राज्य के मुख्यमंत्री के हाथों इस पुल का उद्घाटन होना है, जिसे लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। रंग रोगन के साथ साथ साफ सफाई और पुल के इर्द गिर्द अवैध अतिक्रमण को हटाने का निर्देश जिला प्रशासन द्वारा दिया गया, जिस आलोक में अवैध रूप से बसे लोग स्वयं अपने अपने दुकानों को हटाते नजर आए। लगातार उपायुक्त समेत धालबूम अनुमंडल पदाधिकारी क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे हैं। एक दिन पूर्व उपायुक्त धालबूम अनुमंडल पदाधिकारी समेत जिले के SSP ने इस स्थल का निरीक्षण किया था और 24 घंटे के अंदर अतिक्रमणकारियों को स्थान खाली करने का निर्देश दिए थे, जिस पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि जिला प्रशासन की कार्रवाई से पूर्व ही लोग अतिक्रमण स्थल खाली करते नजर आए। चाईबासा में गर्ल्स हॉस्टल से आधी रात को छात्राओं के वॉकआउट के बाद अब झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तंद्रा टूट गई है। आयोग की अध्यक्ष काजल यादव अन्य मातहतों के साथ शहर पहुंची। यहां वे घूम घूम कर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सहित आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण करेंगी। राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष काजल यादव बुधवार को एक दिवसीय दौरे पर जमशेदपुर पहुंची। उनके साथ आयोग के सदस्य सुनील कुमार भी मौजूद थे। बता दें कि आयोग के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आयोग के सदस्यों का कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, बाल संरक्षण गृह और आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया जाना है। इस संबंध में आयोग की अध्यक्ष काजल यादव ने बताया कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, बाल संरक्षण गृह एवं आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण करना है और वहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या खामियां हैं, इसकी जानकारी ली जाएगी और इसकी जांच की जाएगी। उसके बाद ही लौटने पर
पूर्ण जानकारी दी जाएगी। मेरा मकसद ये था कि यहाँ के जो भी है हमारे बाल से रिलेटेड संबंध जो भी संबंध है तो उन सब का विज़िट करना। पहले हम लोग पोटका जा रहे हैं, आंगनबाड़ी सेंटर है, फिर प्रोविज़न सेंटर भी है और ये बालिका स्कूल जो है हमारा वहाँ पे विज़िट करने जा रहे हैं। और हम लोग वहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से वहाँ पे कुछ कमियाँ अगर हमें दिखेगी या तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे, उस पर हम किस तरह से और आगे अच्छा कर सकते हैं वो सब चीज़ का विचार किया जाएगा। अगर अच्छे से चल रहा है, मतलब यही हम लोग मेन मकसद हम लोग का यही है कि वहाँ पे ठीक ठाक से सब चीज़ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सोनारी परदेसी पाड़ा में लावारिस हालत में खड़े एक बोलेरो वैन और 2 स्कूटी की सूचना पर सोनारी पुलिस और आबकारी विभाग की टीम पहुंची और पूछताछ की तो पता चला कि इन वाहनों से अवैध शराब ढुलाई का काम किया जाता है। पुलिस ने फिलहाल तीनों वाहनों को जब्त कर लिया है। गुप्त सूचना के आधार पर आबकारी विभाग ने अवैध शराब के कारोबार में इस्तेमाल होने वाले 3 वाहनों को सोनारी थाना क्षेत्र के परदेसी पाड़ा से जब्त किया है। विभाग को सूचना मिली थी कि 2 स्कूटी और एक बोलेरो के माध्यम से नकली शराब का कारोबार क्षेत्र में किया जा रहा है। जब विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो इसे सही पाया। हालांकि जांच के दौरान इन वाहनों का कोई मालिक सामने नहीं आया। आबकारी विभाग ने तीनों वाहनों को जब्त कर सोनारी थाने को सुपुर्द कर दिया है। सोनारी थाने के द्वारा इन वाहनों के मालिकों की खोजबीन की जाएगी, जिसके बाद आगे की न्यायिक कार्रवाई होगी। हम लोग को सूचना मिला था कि सोनारी के परदेसी पाड़ा में एक वैन और 2 स्कूटी खड़ा है, जिसके द्वारा जो है शराब ट्रांसपोर्टेशन का कार्य किया जाता है। हम लोग आए और सूचना सही पाए और आसपास से के लोगों से पूछताछ किए कि गाड़ी किनकी है। कोई दावेदार नहीं आ रहे हैं सामने, इसलिए इस गाड़ी को उठा के हम लोग जो है सोनारी थाना ले जा रहे हैं और थाना को सुपुर्द करेंगे और थाना इस पे जो है जांच पड़ताल करके आगे की कार्रवाई करेगी। 31 जनवरी को सीएम हेमंत सोरेन का स्वागत और खतियानी जोहार यात्रा के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति द्वारा सीताराम डेरा स्थित आदिवासी एसोसिएशन हॉल में एक बैठक का आयोजन किया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति के द्वारा सीताराम डेरा आदिवासी एसोसिएशन में एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां आगामी 31 जनवरी को बिष्टुपुर में होने वाले खतियानी जोहार यात्रा की तैयारियों पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि राज्य भर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में ये यात्रा चल रही है। पूर्वी सिंहभूम जिले में इसका आयोजन 31 जनवरी को होगा और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसमें शामिल होंगे। इसकी तैयारियों को लेकर जिला अध्यक्ष सह विधायक रामदास सोरेन की उपस्थिति में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक संजीव सरदार, विधायक मंगल कालिंदी, विधायक समीर मोहंती समेत पार्टी के तमाम पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस जोहार यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल होकर इसे सफल कैसे बनाएं, इस संबंध में सभी ने यहाँ विचार विमर्श किए गए। दिसम गुरु शिबू सोरेन का सपोर्ट, हेमंत सोरेन तो राज्य के मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्होंने अपने पुराने शहीदों का सपना को पूरा किया कि आज झारखंडियों को पहचान 1932 का खतियान आधारित पहचान दिलाने का काम हमारे राज्य के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन ने किया। आज हमें शहीदों का सपना जो था, हमारा भाषा, संस्कृति, हमारा पहचान हम बचाए रखने की लड़ाई लड़ा था। आज शहीदों का सपना पूरा हेमंत सोरेन ने सब पूरा किया। इसी के लिए 31 जनवरी को जो यहाँ पर खतियानी रैली में हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, इसी का आज हम लोग तैयारी बैठक हम लोग किए हैं। गोलमुरी स्थित राम मंदिर पर ताला जड़कर कब्जा जमाने वाले श्याम सिंह के विरोध में बेदी सत्संग सभा और स्थानीय लोग खुलकर सामने आ गए हैं। बुधवार को उन्होंने प्रशासन और मंदिर को कब्जा मुक्त करने की मांग की है। हम लोग आज यहाँ पर आए हैं बेदी सत्संग सभा श्री राम मंदिर गोलमुरी लोहार लाइन में स्थित है। इस मंदिर को वो लोग अवैध रूप से श्याम सिंह नामक व्यक्ति के द्वारा कब्जा करके लॉकडाउन में बंद कर दिया। उसके बाद से हम लोग सारे भक्तगण मंदिर के अंदर तो नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन अब जो भी 10 दिन का वर्तमान स्थिति ये बना पड़ा है कि मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद अगर हम मंदिर के बाहर से माथा टेक रहे हैं या मंदिर के बाहर जो ग्राउंड है 25-30 फुट दूर में जो मैदान है, उस मैदान में अगर हम माथा सत्संग करने जाते हैं तो हम लोगों को वो सत्संग नहीं करने दे रहा है। तरह तरह की गालियां दे रहा है, धमकी दे रहा है। वो बोलता है कि गोलमुरी थाना मेरे हाथ में, हम तुम लोगों को झूठा केस में फंसा देंगे। तो
इस तरह का वो हरकत वहाँ पर कर रहा है। हम लोगों का आज जो मेन मुख्य कारण ये है कि वो मंदिर के सामने रहकर लोगों को डरा धमका कर और अफवाहें फैला रहा है कि ये मंदिर मेरे नाम पर है, तरह तरह की बातें बना रहा है, जबकि वो सब झूठ है। मंदिर का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। कितना पुराना मंदिर है ये? मंदिर आपका 1975 से स्थापित है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति और उसकी नीति के क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बिष्टुपुर स्थित तुलसी भवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूर्वी सिंहभूम जिला के छात्र संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एबीवीपी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर साथ ही साथ भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति लागू की गई है। इस नई शिक्षा नीति को किस तरह से विद्यालयों में लागू हो, पूरी एकता और आपस में सामंजस्य के साथ किस तरह से समाज के हर मुद्दे को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उठाए, इन सारे मुद्दे को लेकर केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर प्रत्येक जिले में छात्र संगम का आयोजन किया जा रहा है। डॉक्टर अनीता शर्मा जी और शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी नाम है, राष्ट्रपति पुरस्कार, विदेशों में भी आपका भ्रमण हुआ है और सरकारी विद्यालयों में भी बच्चों में जो ऊर्जा उन्होंने कहा था कि आदर्श प्रस्तुत करती हैं, उनके वक्तव्य का भी हम सबने लाभ उठाया। और ईश्वरीय कार्यकर्ता, प्रांतीय संगठन मंत्री हमारे राजीव जी। हमारा जो जिला सम्मेलन झारखंड प्रदेश के पूरे सभी जिलों में हो रहा है, ये जिले की वर्तमान शैक्षणिक स्थिति के बारे में हम लोग जो नई शिक्षा नीति हमारी आई है भारत की, NEP 2020, उसका क्रियान्वयन सफलतापूर्वक कैसे विश्वविद्यालयों में, कैंपसों में हो, इसके संदर्भ में हम प्रयास कर रहे हैं। हमारा छात्र पॉजिटिव अप्रोच के साथ समाज के विभिन्न विषयों के लिए अपना आवाज़ उठाए, समाज में व्याप्त कुरीतियों के संदर्भ में अपना पहल करे, ऐसे विषयों को लेकर के एकता रहे, समानता रहे सबके अंदर, सब लोग राष्ट्र के लिए कुछ करे, समाज के लिए कुछ सोचे, समाज के लिए उनके हृदय में वेदना हो, ऐसे विषयों को लेकर के हमारा जिला सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। मानगो संकोशाई महावीर मंदिर में भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन किया गया है। बुधवार को इसकी शुरुआत कलश यात्रा से की गई। महावीर कॉलोनी स्थित महावीर मंदिर से ये कलश यात्रा निकाली गई, जो स्वर्ण रेखा नदी तट पर पहुंची, जहां 501 महिलाओं ने कलश में जल बोझकर नदी तट से वापस पैदल मंदिर तक यात्रा कर इस यात्रा को पूर्ण किया। आज से लगातार 7 दिनों तक भागवत कथा का वाचन वृंदावन से आए कथावाचक पीयूष कौशिक महाराज के द्वारा यहाँ भागवत कथा का वाचन किया जाएगा। आयोजकों के अनुसार सनातन धर्म की संस्कृति को बचाने और इसे आगे बढ़ाने हेतु इस विशाल आयोजन को संपन्न किया जा रहा है। सनातन धर्म को सर्वोपरि मानते हुए भागवत कथा का आयोजन 18 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक खड़िया बस्ती महावीर कॉलोनी में किया गया है। उसी यज्ञ को ध्यान में रखते हुए आज कलश यात्रा निकाला गया और भव्य कलश यात्रा निकाला गया। इसमें सैकड़ों संख्या में महिलाएं भाग लिए और यहाँ से जल भर करके मानगो नदी से महावीर कॉलोनी जाएगा और महावीर कॉलोनी में वहाँ कलश की पूजा होगी। पूजा होने के उपरांत 2 बजे से प्रत्येक दिन 2 बजे से 6 बजे तक भागवत कथा किया जाएगा। कोलकाता के प्रसिद्ध CMRI हॉस्पिटल ने जमशेदपुर में अपनी अत्याधुनिक क्लिनिक की शुरुआत की है। रोबोटिक ऑर्थो सर्जरी से ख्याति प्राप्त सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लाभ अब शहर के लोगों को भी मिलेगा। कोलकाता के सबसे बड़े मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों में से एक कोलकाता मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जमशेदपुर में अपने सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक और सूचना केंद्र का उद्घाटन किया है। उद्घाटन के बाद CK बिरला हॉस्पिटल CMRI ने पूर्वी भारत में पहली बार रोबोटिक ऑर्थो सर्जरी की शुरुआत की थी। ये पद्धति गंभीर से गंभीर एवं अति जटिल स्थिति में भी अधिक सटीक एवं बेहतर परिणाम देती है। CMRI ने खुद को ऑर्थोपेडिक्स खासकर घुटने के रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए रोबोटिक सर्जरी सभी प्राकृतिक संरचनाओं को संरक्षित करती है और मानवीय त्रुटि की संभावना को समाप्त करती है और सही परिणाम सुनिश्चित करती है, जो अंततः घुटना प्रत्यारोपण की लंबी उम्र को बढ़ाती है एवं जोड़ की अन्य सभी सामान्य संरचनाओं को बचाया जाता है। आज कर रहे हैं कि एक तो हमारा पहला क्लिनिक शुरू हो रहा है। हमारा नया टाई अप शुरू हुआ है रेड क्रॉस के साथ। 2 ट्रस्ट एक साथ मिलके, आई थिंक ये शायद पहली बार हो रहा है जमशेदपुर में कि 2 ट्रस्ट मिलके एक साथ एक
नया क्लिनिक स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा बहुत कुछ शुरू से लेके आखिर तक बार बार नहीं जाना पड़े कलकत्ता में से हम लोग यहाँ पे आएंगे, सब कुछ पहले देखेंगे ताकि उनको सिर्फ ऑपरेशन के लिए जाना पड़े और फॉलो भी बाद में यहीं पे हो। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। किरण इंटरप्राइजेस शॉप नंबर 113 न्यू रानीकुदर कदमा एट रहमान बिल्डिंग। 10% discount on every festive season. Free delivery up to 2 kilometers. On the occasion of shop's second anniversary, 10% discount from January 1st to 16th of February 2023. हमारी दुकान की दूसरे वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 16 फरवरी को हमारा दुकान का दूसरा वर्षगांठ मनाया जाएगा, जिसके उपलक्ष्य में 1 जनवरी से 16 फरवरी तक किसी भी तरह का परचेज पे जो डेकोरेटिव का पेंट लेंगे उस पे 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। Give feathers to your dreams. मेरे यहाँ नैरोलैक पेंट, बर्जर पेंट, एशियन पेंट्स, अपोलो पेंट्स, कामधेनु, ये सारे अच्छे ब्रांड्स के इकोनॉमी से लेके मैं आपका इकोनॉमिक पेंट से लेकर के सुपीरियर पेंट्स तक का रेंज है। 125 रुपये लीटर से लेकर 750 रुपये तक के रेंज के पेंट्स अवेलेबल है। और हमारी दुकान सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी और सर्विस के लिए जानी जाती है। किरण इंटरप्राइजेस शॉप नंबर 113 न्यू रानीकुदर कदमा एट रहमान बिल्डिंग। निरंजन प्रसाद, कॉन्टैक्ट 9431918856 7992409201। हॉप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इस त्योहार शुरुआत करें हॉप के साथ। बेस्ट परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल। हॉप आपको देता है कम लागत में लंबा सफर। त्योहारों के इस सीजन में आपके लिए उपहारों की नई सौगात। हॉप के 2 बेहतरीन वेरिएंट, लियो एंड लाइफ। हॉप मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है, सोफिया इंटरप्राइजेस के द्वारा खोला गया है। इसमें अनेक प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जो कि इसमें 2 वेरिएंट है, हॉप लियो, हॉप लाइफ। और इसका रेट भी वाजिब है और माइलेज भी अच्छा है। पेट्रोल जैसी महंगाई हो गई उसको देखते हुए इसे जमशेदपुर लाया। ये पूरा ईस्ट के लिए दिया गया है, इस पूरे जमशेदपुर वासियों के लिए फेस्टिवल ऑफर रखा गया है। तो आज ही आए हमारे शोरूम में और घर ले जाए किफायती दामों में बेहतरीन इलेक्ट्रिक व्हीकल। हमारा पता है सोफिया इंटरप्राइजेस, फिश मार्केट के सामने, बिष्टुपुर, जमशेदपुर।
शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family. दिसंबर का किस तरह केक का डिमांड रहता है? 25 दिसंबर में कस्टमर का ज़्यादातर रिक्वायरमेंट फ्रूट केक का रहता है। फ्रूट केक कस्टमर बहुत पसंद करता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा तादाद में जो है फ्रूट केक का ही तैयारी करते हैं। 25 दिसंबर में जैसे ये आपका वॉलनट केक हो गया, ब्राउनी केक हो गया, इस तरह का केक का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है कस्टमर का, और हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर को अच्छा टेस्ट और क्वालिटी मिले, और हम लोग जितना हो सके अच्छा तैयारी करते हैं कि कस्टमर को अच्छा से अच्छा चीज़ दे सके, ताकि कस्टमर खाए और उसको पसंद आए और वो दोबारा इंडियन बेकरी निराली की तरफ आए। हम लोग जो है देखिए तरह तरह का फ्रूट केक का आइटम तैयार किए हैं, ताकि कस्टमर यहाँ से कोई भी वापस नहीं लौटे। हम लोग जितना कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा सामान प्रोवाइड कर सके कस्टमर को, ताकि कस्टमर जो है वो खुशी खुशी मतलब ले खाए और फिर दोबारा इंडियन बेकरी में खाए।